हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री टेबल को फिलअप करने का सबसे आसान तरीका देखेंगे। तो इस टेबल को पूरा करने के लिए हम सबसे पहले हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए होगी। और थीटा हमारा क्या है? थीटा हमारा एंगल है, यानी कि कोण है। जब थीटा हमारा 0 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 45, 60 और 90 डिग्री हो तो उस पर हम पहले साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। यहाँ पे 0 से लेके और 4 तक की गिनती लिखेंगे, यानी 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ 3 और यहाँ 4 तक गिनती लिख दी। और अब क्या करेंगे, सबके बट्टे में 4 लगा देंगे। इसके बट्टे में 4, इसके बट्टे में 4, इसके बट्टे में 4 और इसके बट्टे में 4। और सब में क्या कर देंगे, अंडर रूट कर लगा देंगे। अब सब में अंडर रूट लगा देना है हमें, स्क्वायर रूट। तो अब हमें क्या करना है, इन सब का स्क्वायर रूट निकालना है। तो 0 को अगर हम 4 से भाग करेंगे तो क्या आएगा हमारा 0, और 0 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 0। तो साइन 0 की वैल्यू हमारी क्या आ गई 0। उसके बाद अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, 1/4 अंडर रूट, तो स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर रूट हमारा क्या आ जाएगा, 1 का वर्गमूल हमारा क्या आ जाएगा 1, और बट्टे में 4 का वर्गमूल हमारा क्या आ जाएगा 2। तो ये क्या हो जाएगा 1/2। उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर रूट 2/4 है, तो ये 2 से कट जाएगा हमारा, 2 1 2, 2 दूनी 4। और उसके बाद 1 का स्क्वायर रूट 1 आ जाएगा, और बट्टे में 2 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे रूट 3 के ऊपर रूट हमारा रूट 3 हो जाएगा, और बट्टे में 4 के ऊपर रूट आ जाएगा। तो 4 का रूट 4 क्या हो जाएगा 2, यानी रूट 3 और बट्टे में रूट 4। अब रूट 4 को बाहर निकाल लेंगे हम 4 को, तो कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी रूट 3/2। इसी प्रकार ये 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा 1/1, और 1 का हमारा वर्गमूल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये हमारी आ गई साइन की वैल्यू। इसको हम यहाँ पे फिलअप कर लेंगे पहले। तो साइन 0 की वैल्यू हमारी क्या आई 0, हम यहाँ पे 0 लिख लेंगे। उसके बाद साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आई है हमारी 1/2, 1/2 हम यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद साइन 45 डिग्री यानी साइन 45 डिग्री की कितनी वैल्यू आ गई 1/√2, वो यहाँ लिख लेंगे हम। उसके बाद साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है √3/2। उसके बाद साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1। अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हमें कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। तो कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो साइन की जो वैल्यू है, यहीं से हम क्या कर देंगे, इसका रिवर्स कर देंगे। जो 90 डिग्री की वैल्यू है साइन की, वो क्या होगी कॉस 0 की वैल्यू होगी। यानी साइन 90 की वैल्यू और कॉस 0 की वैल्यू एक जैसी होती है। तो यहाँ से हम उल्टा लिख देंगे। अब जो कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से हमें लिखना है उल्टा। यहाँ 1 है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, और यहाँ पे क्या है √3/2, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम √3/2। उसके बाद यहाँ पे साइन 45 की वैल्यू और कॉस 45 की वैल्यू बराबर होती है, तो ये क्या हो जाएगा 1/√2। और फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, उल्टा हमें लिखना है। तो यहाँ से हमने शुरू किया, ऐसे उल्टा लिखना है। तो 1/2 यहाँ आ जाएगा, और 0 हमारा यहाँ आ जाएगा। ये हमारी हो गई कॉस की वैल्यू। अब क्या करना है हमें, अब हमें चाहिए टेन थीटा की वैल्यू। अब जो टेन थीटा जो होता है हमारा, वो हमारा होता है किसके बराबर, साइन थीटा और बट्टे में कॉस थीटा। टेन थीटा हमारा बराबर होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। यानी कि जो टेन थीटा की वैल्यू होगी वो कैसे हम निकाल सकते हैं, टेन थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है तो हमें क्या करना होगा, साइन थीटा की वैल्यू को कॉस थीटा की वैल्यू से भाग करना होगा। तो साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पे कितनी है 0 है, और बट्टे में कॉस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पे कितनी है 1 है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 0/1। 0 को किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो क्या आता है हमारा 0 आंसर आता है। तो टेन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 0। इसी प्रकार टेन 30 डिग्री की वैल्यू हमें चाहिए। तो क्या करेंगे हम, साइन थीटा
की वैल्यू को cos थीटा की वैल्यू से भाग कर देंगे, यानी कि 1/2 को भाग करेंगे हम 1/2 और फिर भाग करेंगे कितने से, √3/2 से। इसको भाग करने का हमने वीडियो बना रखा है कि हम कैसे भाग करते हैं भिन्न वाली संख्याओं को 1/2 और भाग को क्या कर देंगे, गुणा में कन्वर्ट कर देंगे। तो गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी, हमारी संख्या पलट जाती है। तो ये हो जाएगा हमारा 2/√3। अब ये 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1/√3। तो इस वैल्यू को हम कहाँ लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। 10/30 की वैल्यू 1/√3। इसी प्रकार अब 10/45 की वैल्यू चाहिए, तो 10/45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√2 और बट्टे में भाग में 1/√2, यानी कि हम इससे भाग करेंगे तो क्या आएगा, ये सेम संख्या है तो दोनों भाग होके क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे और आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 10/45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब 10/60 की वैल्यू क्या जाएगी, √3/2 भाग में 1/2, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और √3 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद 1090 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/0। अब देखो किसी भी संख्या के साथ किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 होता है, यानी कि किसी भी संख्या को अगर हम 0 से भाग करते हैं तो वो नॉट डिफाइंड होता है या फिर इनफाइनाइट आता है। इसका आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा या फिर नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 1090 की वैल्यू इनफाइनाइट या फिर और नॉट डिफाइंड। इसके बाद आता है कोसेक थीटा की वैल्यू। कोसेक थीटा का मान निकालना है अब। तो कोसेक थीटा हमारा क्या होता है, 1/sin थीटा के बराबर, 1/sin थीटा। कोसेक थीटा जो होता है वो हमारा क्या होता है, 1/sin थीटा, यानी कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रम होता है। तो इसमें हमें कोसेक की जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम जो भी साइन की वैल्यू है उसको क्या करेंगे, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो हम 0 का रेसिप्रोकल कैसे करेंगे, ये क्या है, 0/1, तो इसका रेसिप्रोकल मतलब इसको उल्टा कर देंगे। तो उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 1 ऊपर चला जाएगा और 0 नीचे आ जाएगा, यानी 1/0। तो 1/0, तो 1/0 हमारा क्या हो जाएगा, 1/0 इसमें भी क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड या फिर इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइंड। उसके बाद कोसेक 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका उल्टा करेंगे तो 1/2 का उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। फिर 1/√2 का उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा, √2। ये उल्टा हो जाएगा तो √2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। अब इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3 और 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा। इसी प्रकार अब हमें सेक थीटा की वैल्यू चाहिए। तो सेक थीटा हमारा क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा होता है, 1/cos थीटा, यानी कॉस थीटा को अब हम उल्टा कर देंगे, 1 का उल्टा 1, उसके बाद √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2/√3, उसके बाद 1/√2 का उल्टा √2, फिर 1/2 का उल्टा 2 और 0 का उल्टा वही नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड या फिर इनफाइनाइट। इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं सेक थीटा की वैल्यू, जैसे हमने कॉस थीटा की वैल्यू करी थी साइन थीटा से, यहाँ से उल्टा लिख दिया था, यहाँ से 1√3/2, फिर ये वाली वैल्यू, फिर ये और ये। इसी प्रकार से हम कॉसेक और सेक भी आपस में उल्टे होते हैं। जो कॉसेक की यहाँ पे जो वैल्यू है इसी को हम उल्टा भी लिख सकते हैं, यहाँ से शुरू करके लिख सकते हैं। ये वाली ये वैल्यू यहाँ लिख दो, ये वाली यहाँ, ये वाली यहाँ और ये यहाँ और ये यहाँ लिख देंगे। तो इस प्रकार से सेक थीटा की वैल्यू भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद आएगी कॉट थीटा की वैल्यू। तो कॉट थीटा का जो हमारा फार्मूला होता है, कॉट थीटा हमारा क्या होता है, 1/tan थीटा, यानी कि ये क्या होता है, tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो जो tan थीटा की वैल्यू है इसको हम उल्टा करके कॉट थीटा की वैल्यू ले आएंगे। तो 0 का उल्टा करेंगे, यानी 0/1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/0। तो ये क्या हमारा हो जाएगा, 0/1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/0, यानी कि वही इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। उसके बाद 1/√3, 1/√3 का उल्टा क्या हो जाएगा, √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3 और यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट का उल्टा क्या हो जाएगा, 0।
इनफाइनाइट का उल्टा क्या हो जाएगा हमारा 0। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से हमको ट्रिग्नोमेट्री की सारणी को तैयार करना है, इसको हम किस तरीके से आसानी से बना सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।